जिस गृहस्थी में झूठ आ जाता है, जो पति पत्नी से झूठ बोलने लगता है या जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलते, विश्वास करिए वह नारी आगे चलकर भविष्य में जलकर मरती है, भाव की अग्नि में जलकर मरती है। जीवन का सत्य हमारा रिश्ता है। भगवान शिव अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रस पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथावाचक जी ने भगवान शिव का आरती उतारी। अब आप जितने लोग बैठे हैं जरा विचारिए, देवों के देव महादेव हमारे पास, हम जैसे मूर्ख के पास आ जाएं तो हम व्यासपीठ पर बैठे रहेंगे, हमारी औकात है, उतर कर आरती ही उतारेंगे। लेकिन ये जो माताएं होती हैं, हम आप जानते होंगे, यदि आपको मेरे ऊपर श्रद्धा ना हो तो आपको कथा बड़ी बोर लगेगी। हम जब तक जहां श्रद्धा ना हो उससे ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। जहां श्रद्धा निर्माण होती वहां से ज्ञान लिया जाता है। तो संग सती जग जननी भवानी, लेकिन गोस्वामी जी कहते राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने कथा तो सुनाई, लेकिन केवल अकेले कोई सुने तो भगवान भोलेनाथ माता सती ने कथा नहीं सुनी। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब इसलिए भी आए होंगे कि बस भाई हमें सनानी जी ने देख लिया, उठकर जाना, क्या टाइम बर्बाद करना, मन इधर उधर भटक रहा पानी में यहाँ वहां। लेकिन कई ऐसे भी श्रोता जिनके लगातार एक टकी हमारी ओर लगी हुई है। ऐसे ही माता सती बैठी तो रही, लेकिन मन नहीं लगा कथा में। भगवान शिव ने कथा सुनी और परम सुख मानी, प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। भोलेनाथ खड़े हुए, भोलेनाथ ने कहा हे ऋषिवर, कथा में आनंद आ गया, और कथा में आनंद आया तो आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। ऋषिवर ने कहा भोलेनाथ, आपका दर्शन पाकर के जीवन धन धन कृत कृत हो गया, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा लेकिन क्योंकि श्रवण किया है इसके बदले कुछ तो दूंगा, क्या चाहते हैं? रोने लगे अगस्त मुनि, देश के संत हैं, आप सबसे निवेदन करूं कि दुनिया को कपड़ा पहनाना सिखाया तो अगस्त ऋषि ने सिखाया। रावण मरता नहीं। राम जब अगस्त मुनि के पास पहुंचे थे तो कहा था आपन मंत्र देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं मारो मुहि। जिस समय रावण के आतंक से पूरा का पूरा दक्षिण भारत खाली हो गया था, उस समय अगस्त ऋषि दक्षिण भारत छोड़कर नहीं जा रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कल रावण को मारा जाएगा। देश का संत है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं समुद्र का पान कर लिया, समुद्र पीना मतलब अंजुल में भरकर ऐसे नहीं पान कर लेना। समुद्र पीना माने समुद्र के मध्य में जितनी खाड़ियां थी उनमें जा जाकर के राम की भक्ति दुनिया में सिखाया। आप जानते हैं भारत के सिवा अन्य जितने भी धर्म हैं, हिंदू सनातन के सिवा समस्त धर्मों में 11-11 महीने हुआ करते थे। इस्लाम में भी तो आज भी, इसलिए उनका ईद कभी ठंडी में आता तो कभी गर्मी में आती, उनका त्योहार बदलता रहता है। ईसाइयों ने सोचा कि हमारी ठंडी कभी जनवरी में आ रही, कभी अप्रैल में आ रही, वो महीना बदल जाता है, कैसे दिक्कत हो रही। तब हुआ कि 1 महीना और बढ़ाया जाए। जब 1 महीना और बढ़ाने का समय आया तो उन्होंने किसी ईसाई का नाम नहीं चुना, उसके पहले 11 नाम ईसाइयों के चुना, लेकिन जब 12वां नाम बढ़ाया तो भारत के ऋषि का अगस्त का बढ़ा दिया, और इंग्लिश के 12 महीनों में एक भारत के ऋषि अगस्त का नाम जुड़ गया। ये है देश का संत, ये है देश का ऋषि। उनके पास भगवान शिव कथा श्रवण करने गए। भगवान शिव बैठे हैं, अगस्त मुनि रो रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कुछ मांग लो। देश का साधु कह रहा है कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा जो चाहोगे दूंगा मैं कालों का काल हूं। अगस्त ऋषि ने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो आपके पास एक जेब में आपकी एक मणि है, वो मणि दे दीजिए। कौन सी मणि चाहते हो? अगस्त ऋषि रोते हुए कहते राम भक्ति, राम की भक्ति दे दीजिए मुझे, बस परमात्मा के चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अधिकारी समझ करके उन्होंने राम की भक्ति दिया, और भक्ति देकर चलने का समय आया तो दोनों भगवान शिव भी आह्लादित थे, नेत्र सजल हो गए थे। अगस्त मुनि भी भोलेनाथ को विदा कर रहे थे। भोलेनाथ अब आयु बढ़ गई है, क्या करूं, अब आपको न जाने आपका दर्शन पाऊं न पाऊं, आपका दर्शन करने आ पाऊं कि ना पाऊं। भगवान शिव ने कहा आपको नया स्थान देता हूं, आइए मेरे कैलाश में वास करिए। उन्होंने कहा कैलाश में कहां रहूंगा, कोई स्थान नहीं दिख
रहा है। उन्होंने कहा आइए ना, केदारनाथ के पास आप जाएंगे तो रास्ते में भी अगस्त जी का एक चौराहा मिलता है, वहीं पर अगस्त मुनि रहा करते थे। और भगवान शिव ने कहा इसके लिए आपको प्रतिदिन मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं ही आ जाता हूं कैलाश बन करके, कैलाश आपके सामने उतर आएगा। आप दुनिया की मूर्तियों को देखेंगे, भगवान शिव की मूर्ति को तो बिल्कुल साफ सुथरी होगी, लेकिन आप जब जाएंगे भगवान कैलाश पर दर्शन करने के लिए भोलेनाथ का, तो आप देखेंगे कि केदारनाथ बिल्कुल पहाड़ी जैसा, वो कैलाश पर्वत जैसे बने हैं। तो अगस्त ऋषि के कारण भगवान स्वयं केदारनाथ बनकर के उपस्थित हो गए हैं। भगवान शिव चले और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अपनी सती जी को आवाज दिया, सती मैया बैठी तो थी लेकिन मन तो लग नहीं रहा। हाँ, अपनी साड़ी वाड़ी ठीक किया। हाँ भोलेनाथ ने कहा तू कथा नहीं सुन रही थी? उन्होंने कहा भोलेनाथ क्षमा करिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत आई थी, मैंने सुना है कि सिल्क की साड़ियां बहुत अच्छी मिलती हैं, तो मैया से बैठे बैठे पूछ रही थी अगस्त मुनि की पत्नी से कि यहाँ दुकानें कहाँ अच्छी हैं। भोलेनाथ ने कहा साड़ी गाड़ी में क्यों जीवन बर्बाद करना, जब भगवान का भजन का तो कभी कभी समय मिलता है, उसमें भी मन इधर उधर भटकाना अच्छी बात नहीं है। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। लोगों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी, किसी के सम्मान को इतनी जल्दी गिरा देना अच्छी बात नहीं। एक बार मिला तो आइए आइए आदरणीय है, और दूसरी बार बस चलो भैया वहां बैठ जाओ, ये अच्छी बात नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने कौन सी ऐसी गलती कर लिया? दुनिया के लोगों ने कहा यही सती मैया आ रही थी, तो आप आदरणीय ब्रजेश जी लिखा गया कि वो आते समय आप कह रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। डॉक्टर साहब लेकिन वही कह रहे हैं कि दक्ष कुमारी चल रही हैं, तो क्या वही केवल दक्ष कुमारी हो गई? अब जगत जननी नहीं लगाएंगे, अब विश्लेषण आप लगाएंगे नहीं, काट देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन्होंने राम की कथा नहीं सुनी, और जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे दुनिया में संबंध संपर्क नहीं बढ़ाना, मुझे केवल राष्ट्र भक्तों से संबंध बढ़ाना। मैंने आदरणीय राजेंद्र जी से पूछा महाराज क्या दुनिया के सभी ब्राह्मणों का संगठन करना चाहते हैं? इन्होंने कहा नहीं महाराज, 1 लाख से 1 लड़ाऊं, मैं तो उनको खोज रहा हूं। जैसे विवेकानंद कहते हैं मेरे जैसे 100 मिल जाए तो पूरे विश्व का नक्शा बदल दूंगा, इसलिए 100 की खोज में चल रहा हूं। भगवान शिव निकले हैं और चले जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, जितने स्वजन बैठे हैं, इस कथा सुनने का एक पुण्य होता, करके देख लीजिएगा। कथा सुन के यदि आरती करके जाया जाए और कथा के मध्य में कोई मनोकामना कर लिया जाए तो आरती और प्रसाद लेकर जाया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बांध नहीं रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, मैं बता रहा हूं केवल, तो मनुष्य की एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और मैं किसी आपको द्वापर युग का उदाहरण नहीं दूंगा, वर्तमान में एक बड़ा नाम है, आपने सुना होगा, कुमार मंगलम, बिड़ला ग्रुप के मालिक हैं। उनके पिता थे आदित्य कुमार बिड़ला, और उनके जो पिता थे वो बसंत कुमार बिड़ला था। बसंत कुमार बिड़ला का जब विवाह हुआ तो माता सरला बिड़ला के कारण हुआ, उनके संग हुआ। और सरला बिड़ला इतनी तेजस्वी थी, इतनी फॉरेन थी कि अपने पति का इंटरव्यू लिया था महाराज। जब विवाह करके आई बंगाल, तो उनकी सास ने रिसेप्शन में पूज्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी की रामकथा रखा। रिसेप्शन में उनका सोफा पास में लगाया गया, वो बैठी थी, सोच रही थी क्या ये पागलों की कथा हो रही है, ये कोई कथा, इसमें हम बैठे समय बिताएं। लेकिन सास ने कहा था कि 9 दिन बैठना है, तुम्हारे लिए सोफा लगा रहेगा। बहू पूरे समय सोफे पर बैठी रही। पूज्य पंडित जी कहते हैं पहले दिन कथा में कह रहा हूं कि जो चाहे जो इच्छा हो मांग लीजिए, यदि 9 दिन आप पूरी कथा सुनेंगे तो आपकी मनोकामना यदि वर्ष भर नहीं पूरी हो जाएगी। तो पंडित जी हमारे कहते हैं, युग तुलसी कहते हैं, मैं कथा करना छोड़ दूंगा। मैया ने सोचा कि पंडित जी का टेस्ट ले लिया जाए, और उन्होंने मांग लिया यदि मेरे पति की 10 फैक्ट्रियां हो जाएं, बढ़ जाएं इसी सत्र में, तो मैं जान जाऊंगी कि इस कथा में ताकत होती है। और आप सबसे आग्रह करूं, माता सरला बिड़ला ने मांगा, और 4था महीना जब आया कथा के बाद, तब हमारे देश में नया आजाद हुआ था, कांग्रेस का शासन था। पीएमओ ऑफिस से फोन गया कि देश में केमिकल्स कम है,
आप आकर के 14 प्रकार के केमिकल्स चाहिए और 14 फैक्ट्रियां लगाने के लिए आपको सरकार स्थान देती है। 60% सब्सिडी का आपको धन दिया जाएगा और आकर के नागदा, मध्य प्रदेश में नागदा स्थान है उज्जैन के पास, नागदा में स्थान दिया गया। आकर के आप 14 फैक्ट्रियां लगाइए। माता सरला बिड़ला भगवान की भक्त हो गई और आपको जानकर हैरानी होगी, इस समय देश में जो भी राम कथा वक्ता है, यदि पूज्य राम किंकर उपाध्याय जी को न पढ़े तो वह कथा वक्ता नहीं बन सकता। और आपको और जानकर हैरानी होगी कि पूज्य पंडित जी ने एक भी शब्द कहीं नहीं लिखे हैं, सब माता सरला बिड़ला रिकॉर्ड करती थी और रात भर लिखा करती थी। यानी जो कृति है वो माता सरला बिड़ला का आज उनको पढ़ करके संसार में अनेकानेक कथावाचक हो रहे हैं। ये कथा के सुनने का पुण्य प्रताप है। क्या इस कथा से केवल हमारे घर फैक्ट्रियां बढ़ी? तो आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोग मथुरा में थे, मेरे पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी। मैं आप सबसे निवेदन करूं, जितनी माताएं, जितने बंधु बैठे, माता सरला बिड़ला का अंत कैसा हुआ जरा जानिए। बिड़ला ग्रुप की जो मालकिन है माता सरला बिड़ला, उनके पति लगभग 80 वर्ष के हो गए थे, उनकी अवस्था लगभग 78 वर्ष के थी। उनके परिवार में आज भी दोनों नवरात्रियों में 2 राम कथा होती है। चैत्र वाले में यहां होती है दिल्ली बिड़ला मंदिर में, और अगहन के महीने में वो कलकत्ता में होती है। तो चैत्र वाली नवरात्रा थी, पति पत्नी दोनों आए हुए थे दिल्ली अंतिम दिवस, क्योंकि 78 वर्ष की आयु में चलना बैठना बड़ा कठिन हो जाता है। माता सरला बिड़ला अपने पति के संग आरती में सम्मिलित हुई। महाराज जी ने भोग का प्रसाद दिया और प्रसाद लेकर के वो बिड़ला धर्मशाला के एक कमरे में गई और हाथों में प्रसाद लेकर थोड़ा सा प्रसाद खाई, अपना शीश अपने पति की गोद में रख दिया। बड़ी थकान है जी, पति सर पर हाथ फेर रहा था। माता सरला बिड़ला ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, जीवन धन्य हो गया, आपकी पत्नी बनकर आई। मैं तो इंग्लैंड की में पली बड़ी थी, मेरी तो संस्कृति ही बाहर की थी, मुझे तो पता नहीं था राम क्या है, रामत्व क्या है। और आप जैसा श्रेष्ठ पति पाया तो कई बार लगता है कि आप जैसे राम की मैं जानकी बन गई। पति पत्नी दोनों रोने लगे, दोनों रो रहे थे। पति ने कहा शांत रहा, सर पर हाथ फेर रहे थे। और आपसे निवेदन करूं कि 15 मिनट के बाद मिस्टर बसंत कुमार बिड़ला ने अपनी पत्नी से कहा, सुनिए भाग्यवान, महाराज जी जो कथा करने आए हैं वो जाने वाले होंगे, चलिए मिलकर दंडवत कराया जाए, प्रणाम करके आया जाए। और आदरणीय सतीश जी भाई साहब, ये इस कथा की पुण्याई है। जब अपनी पत्नी को हलचल करते हैं तो पत्नी थी नहीं। मानो राम कथा के अंतिम 9वें दिन की कथा में भगवान राम अपने विमान पर बैठकर आए हों, भक्तों को और वक्ता को आशीर्वाद दिए हों, और जाते समय सरला बिड़ला को भी अपने ही रथ पर बिठा करके वैकुंठ लेकर चले गए हों। वही माता सरला बिड़ला ने पति की गोद में सर रख करके भगवान का प्रसाद खा करके और नवरात्रियों के अंतिम दिन की आरती उतार करके भगवान का परम धाम पा गई। ये कथा की पुण्याई है। ये कथा में जुड़ने से मन का ये प्रकाश है, ये विकास है जीवन का, ये है कथा। इसलिए मैंने सामान्य व्यक्ति का उदाहरण नहीं दिया, वर्तमान का उदाहरण है। आप सबसे आग्रह करूं, भगवान शिव निकले, मन ही मन सोच रहे हैं। आप सब जानते होंगे कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत यदि जाया जाए तो बिना नासिक हुए नहीं जाया जा सकता है। वो ट्रेन हमारी नासिक होकर जाती है। भगवान शिव नासिक होकर लौट रहे थे माता सती को लेकर, और मन ही मन विचार कर रहे थे, काश मेरे परम आराध्य भगवान राम का दर्शन हो जाता तो आनंद होता। और आप सबसे आग्रह करूं कि ये इस समय जो कथा चल रही है, त्रेता युग की कथा चल रही, घटना क्या है तो नासिक में भगवान राम ने नाक काट दिया है शूर्पणखा की। तत्पश्चात रावण ने जानकी का हरण कर लिया है और प्रभु हमारे राम माता जानकी की खोज में निकले हैं, बन बन भटक रहे हैं। शंकर भगवान माता सती दूर से चले आ रहे हैं। वो चौपाई आप सबको कंठस्थ होगी। दूर से शंकर जी ने देखा और राम जी एक वृक्ष को पकड़ करके लिपट कर रो रहे थे। और आप लोगों ने गाया है क्या कि हे खाग मृग हे मधुकर सेनी, हे खाग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता
नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खाग मृग है मधुकार श्रेणी, हे खाग मृग है मधुकार श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी। भगवान राम वृक्ष को पकड़कर रो रहे थे। आग्रह निवेदन करूं, भगवान के मंदिर को देखना तो भगवान बुलाएंगे कि हम जाएंगे। तो सिंगबेरपुर में दोनों घटना है, मांगी नाव न, मांगी नाव न भक्त का आना केवट आना, और मांगी नाव न केवट आना, ये दोनों भाव है। यदि आप ज्ञान मार्ग से भगवान को पाना चाहते हैं तो आग्रह है जहां दिख जाए भगवान वहीं चल पड़ो, बुलाएंगे नहीं। मंदिर दिख रहा दंडवत कर लो, दूर से ही प्रणाम करो, विलंब न करो, कोई बताए नहीं। तो कई बार क्या होता है, हमारे वाले महाराज जी आए तो हैं करके पीछे दौड़ रहे हैं, अरे महाराज जी, और हम नहीं जानते हैं तो अपने सोफे पर इधर मुंह कर लिए, पता चले हमारे ही सोफे पर महाराज न बैठ जाए। ये जो दुर्भावना की दृष्टि है, भगवान कहते हैं ऐसे नेत्र ठीक नहीं होते हैं। हम अपने महाराज जी से जो व्यवहार रखते हैं वही दूसरे संत से रखना चाहिए। हम अपने विधायक जी से जो उनके प्रति स्नेह रखते हैं वो पड़ोसी वाले से भी रखना चाहिए। भाई राजा तो वो भी है ना। तो दूर देखा भगवान राम रो रहे हैं पकड़ करके। शंकर जी ने वहीं जहां थे शिव जी, मेरा आग्रह है माता पिता गुरु बड़ा भाई जहां दिख जाए भगवान वहीं से दंडवत करना चाहिए। और भगवान शिव ने दूर से दंडवत किया। जरा जयकारा आप भी लगा लीजिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस काई कलेब मनोज न सावन, अस काई चलेब मनोज न सावन। सती सुदशा शंभु कै देखी, सती सुदशा शंभु कै देखी। उपजा संदेह विशेषी, उपजा संदेह विशेषी। भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। माता सती, भैया हो इधर देखें, इधर प्रथमेश जी, ए प्रथमेश जी, प्रथमेश जी आप हलचल इधर ज्यादा करेंगे तो बार बार आप ही को देखेंगे, हमारी फिर कथा का सुनेंगे और आगे बैठकर इनका, इसलिए यहाँ इस वाले मार्ग को कम आइए, वहां भी आप ही लोगों को बैठाइए। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ, तो जिनको सुनना है वो तो सुन ले। भगवान शिव ने जैसे सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, लेटकर दंडवत किया। माता सती ने ही प्रणाम की। सती सुदशा शंभु कर देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। माता सती ने कहा, भोलेनाथ इस जंगलवा में आप दंडवत कर रहे हैं, यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? माता सती ने कहा, आपने प्रणाम नहीं किया। शंकर जी ने कहा, आपने प्रणाम नहीं किया सती जी। सती जी ने कहा, हम क्यों प्रणाम करें? अरे सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, अरे वही तो मेरे इष्ट भगवान राम हैं जिनको देव मुनि सब ध्याते रहते हैं, आपने इनको प्रणाम नहीं किया। माता सती ने कहा, देखिए हम पढ़े लिखे हैं,
हम केवल बताए से नहीं मानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम जब तक टेस्ट नहीं लेते हैं तब तक मानेंगे नहीं। शंकर भगवान मुस्कुराए, शंकर भगवान ने कहा मूर्खता मत कर, हाई स्कूल वाले का टेस्ट कम से कम बीएड पास वाला चाहिए। आदरणीय विजय जी भाई साहब, हाई स्कूल वाले का टेस्ट कम से कम बीएड पढ़ा हो, और इंटर वाले का कम से कम मास्टर डिग्री एमए होनी चाहिए। क्या भगवान का टेस्ट भक्त लेगा? लेकिन भाई साहब पत्नियां बात मान जाए, सौरभ जी, पत्नी बात मान जाए, ऐसा लखनऊ में तो मान जाती है। हम ब्रज में रहते हैं, ब्रज में तो भाई साहब विजय जी भाई साहब, ब्रज की माताएं तो लठ चलाती है पतियों पर, है लठ मारोड़ी। हाँ पत्नी, अरे विजय साहब यदि पत्नियां बात नहीं मानती तो लखनऊ में लोग क्या करते हैं? कुछ एक तो शंकर भगवान से सीखते होंगे सरेंडर, माता काली जब पत्नी काली बने तो सरेंडर। दूसरा और क्या है, क्या करते हैं अध्यक्ष जी, ओम ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जी, आपके जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं जब पत्नियां उनकी बात नहीं मानती तो क्या करते हैं वो लोग, ब्राह्मण लोग? हम देखिए प्रतापगढ़ के क्षत्रियों के यहां तो जाते रहते हैं, वो तो न मानोगी न मनबो। हाँ अच्छा मान लो, अच्छा चलो पत्नियां मानती होंगी, पति न मानते हो तब पति बात न मानते हो तो क्या किया जाता है? भाई सब बातें मानी तो नहीं जाती होंगी, क्योंकि 36 गुण आज तक किसी के मिले नहीं संसार में। आपको जानकर हैरानी होगी, 36 गुण आज तक किसी के नहीं मिले जानकी और राम के सिवा। कुछ ऐसे गुण हैं जो मिलते नहीं, तो उन बातों पर पति पत्नी का सदियों द्वंद्व तो होता होगा। तो ऐसे समय पर क्या किया जाता है जब गुण न मिलते हैं? तो उस समय हम लोग क्या करते हैं महाराज? पत्नियां तो दुखी होकर के कमरे के अंदर से दरवाजा बंद, और फिर अंदर रोना, बैठ करके बेड पर लेट गई, चादर ओढ़ ली, एसी को 16 पर कर ली और फिर रो रही है बैठ करके। सभी पुरुष, हमारे बच्चे बात नहीं मानते आदरणीय सोनू जी, तो क्या होता है गुड्डू जी? फिर वो पुरुष, आप कभी देखिए बेटा कहीं बाहर हो, पिताजी घर में हो, तो जब तक बेटा नहीं आएगा तब तक पिताजी बोलते रहेंगे नालायक। बेटा घर आ जाएगा तो पिताजी शांत हो जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। तो जब अपना बात न माने, यदि टेंशन करेंगे तो बीपी बढ़ेगी, हार्ट अटैक आपको आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, टेंशन करने से शुगर बढ़ जाएगा। शुगर टेंशन करने से बढ़ता है, तो वो भी नहीं करना, टेंशन नहीं करना है। आप भगवान शिव की पत्नी माता सती बात नहीं मान रही हैं, भगवान शिव समझ गए कि बात मानेंगे नहीं, अपनी माला ले लिए और एक बट के नीचे बैठ गए, हाथों में माला जपने लगे, एक चौपाई गए। आपसे निवेदन है, जो ये चौपाई याद कर लेगा उसकी बीपी शांत हो जाएगी, उसका शुगर शांत हो जाएगा, और विश्वास करिए कि उसको हार्ट अटैक कभी नहीं पड़ेगा। मेरा निवेदन है, चौपाई आप लिख करके ले जाइएगा, मन में याद करके कंठस्थ करके जाइए। भगवान शिव बोल रहे हैं, कौन सा? हुई है सोई जो राम राज राखा, हुई है सोई जो राम राज राखा, वो कार तरक बढ़ावे साखा, वो कार तरक बढ़ावे साखा, हुई है सोई जो राम रच राखा, हुई है सोई जो। एक मिनट रुके जरा, आधे लोग कंपटीशन किया जाता तब गाएंगे सब ना। हाँ आधा ये लोग बोल रहे, आधा आप लोग बोलिए। जरा आप लोग बोलिएगा, संख्या ज्यादा है, इज्जत मत गंवाइएगा। जितने बड़े नेता हैं वो लगभग इधर ज्यादा हैं। आदरणीय विजय जी आ गए तो पड़ला भाड़ी है। इधर भी पूर्वांचल विकास बोर्ड के हमारे सदस्य आदरणीय भैया विजय विक्रम सिंह जी हैं, इधर भी पड़ला भाड़ी है, लेकिन फिर भी इधर भी नेता ज्यादा बैठे। जरा आप लोग गाइए, तेज बोलिएगा। होई हाई सोई जो राम राज राखा। आपका नंबर है आदरणीय मनोज जी भाई साहब आ रहे हैं, इज्जत मत दांव पे लगाना, तेज बोलिएगा। कोकार तरक बढ़ावाई साखा।
अब सब मिलकर गाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान शिव बैठकर माला जपने लगे। माता सती ने कहा जब तक टेस्ट नहीं लूंगी मानूंगी नहीं। भगवान शिव ने कहा तेरे मन में जो आए कर ले। माता सती दौड़ी और जब गई तो आपने कथा बार बार श्रवण किया है कि सामने देखा कि भोलेनाथ बैठ गए ध्यान में और माता सती चली गई तो देखा दूर भगवान राम और लक्ष्मण माता जानकी की खोज में निकले और रोए जा रहे हैं। दूर से देखा तो सोचा करूं क्या, तो जानकी का वेश बनाया और जानकी का वेश बना करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के सामने सामने चल पड़ी। जैसे सामने चली वैसे लक्ष्मण ने कहा भैया रोना बंद करिए, मिल गई मैया। भगवान राम ने कहा शांत रहा लखन, क्या आज तक तूने मेरे आगे मुझसे आगे चलते हुए अपनी मैया जानकी को कभी देखा है? क्या सीता कभी मुझसे आगे चली हैं? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं चली हैं। तो आज कैसे चल जाएंगे? वो जानकी हैं, वो सदियों राम के चरणों के पीछे चला करती हैं। ये तेरी मैया नहीं जगत की मैया है, मार्ग बदल ले। भगवान राम ने मार्ग बदला। माता सती कुछ दूर गई, देखी पीछे तो कोई है ही नहीं है। भगवान राम कहां चले गए? दिशा बदल ली फिर से, क्योंकि सीता का जानकी का वेश बनाया था। सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे सामने आकर खड़ी हुई वैसे तो भगवान राम ने हाथ जोड़ लिया। हे मां, मैं दशरथ नंदन राम अपने अनुज लक्ष्मण के संग आपको सादर प्रणाम दंडवत प्रणाम करता हूं। और हे मां, इस जंगल में अभी कुछ देर पहले मेरी भार्या जानकी का हरण हो चुका है। आप अकेली कहां चली गई? कहां चले गए वो वृषकेतु? भगवान शिव आपको छोड़कर कहां चले गए? कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, कहे वो बहोरी कहां वृषकेतु, है अकेले फिर के ही है तो, विपिन अकेले फिर के ही है तो, विपिन अकेले फिर के ही है। आइए स्वागत है। बहुत सही समय पर आप दोनों महापुरुषों का आगमन हुआ। इस समय भगवान शिव दुखी हैं क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है माता सती इस समय राम का टेस्ट लेने गई हैं और आदरणीय महेंद्र सिंह जी का डॉक्टर साहब का आगमन इतने शुभ समय पर हुआ है जब इस समय टेस्ट से हमारे अयोध्या में राम भी गुजर रहे हैं। तो आपके आगमन से पूरा यह एपीएस विद्यालय प्रांगण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मेरा निवेदन है क्योंकि प्रतापगढ़ की भूमि से जन्मे हुए और लखनऊ की भूमि में फर्श से अर्श तक की यात्रा करने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब आए हुए हैं। मुझे लगता है कि सन 2002 में जब मैं लखनऊ के सौधाम में रहा करता था तब भाई साहब का आगमन हुआ करता था। उस समय आगमन आपका सहज रूप से हम सबको प्राप्त होता था, तो आज बड़े दिनों के बाद प्राप्त हुआ है, लगभग 24 वर्षों के बाद। तो मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब सहित आदरणीय मनोज जी हमारे भाई साहब संघ के प्रचारक हैं और ऐसे प्रचारक हैं जो द्वितीय भास्कर हैं, साक्षात सूर्य हैं। तो मेरा निवेदन है दोनों महापुरुषों का यहाँ आगमन जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और फिर आगे बढ़ें। आइए, मैं आग्रह कर रहा था कि माता सती भगवान राम का टेस्ट लेने गई हैं, लेकिन भगवान राम ने कह दिया कि कहां बहोर कहां वृषकेतु। याद करिए, वृष माने बैल कहा गया।
केतु माने पताका और बैल को धर्म का प्रतीक माना गया। भगवान राम ने माता सती के पति शिव को डांटते हुए कहा, हे सती जरा ये बताओ कि कहां बहोर वो शिव कहां चले गए जो धर्म के जानकार है। याद रखिएगा, कथा से कुछ पकड़ कर लेकर जाइएगा। हमारे देश में पति पत्नी कैसे व्यवहार करें रामकथा सिखाती है। और हमारे देश के गृहस्थों की आदर्श भगवान शिव है। भगवान शिव के एक एक कर्म हमारे गृहस्थों के लिए आदर्श हैं। भगवान राम ने कहा कि वो धर्म के जानकार है, पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी भार्या को क्यों अकेला छोड़ दिया? माता सती को लगा कि मेरे कारण मेरा पति डांटा गया, इसलिए माता सती वहां से भगी। आपने कथा श्रवण किया होगा कि आगे क्या देखती हैं कि राम लक्ष्मण सीता जानकी चली आ रही हैं। दूसरी ओर भागी तो फिर तीनों दिखाई पड़े, तीसरी ओर भागी तो फिर दिखाई पड़े। वही नेत्र बंद करके बैठ गई माता सती। और जब नेत्र बंद करके बैठी तो नेत्र बंद किया, तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि भगवान राम माता जानकी लक्ष्मण के साथ मूर्ति रूप में स्थापित हैं। समस्त देवता आरती उतार रहे हैं और भगवान भोलेनाथ भी डमरू बजा करके भगवान राम के सामने नृत्य कर रहे हैं। माता सती रोने लगी, मुझसे क्या अपराध हो गया। भागी भगवान शिव के चरणों में जाकर दंडवत कर दिया। याद रखना, जब गलती होती है तो हम लोग गलती का पश्चाताप अपनों के चरणों में लेट करके ही किया करते हैं। माता सती गई और भगवान शिव के चरणों में दंडवत की। जैसे लेटी तो भगवान शिव तो माला कर रहे थे, माला रोक लिया। हाँ सती ले आई परीक्षा। बस यहीं से गृहस्थ जीवन टूटने वाला है। याद रखिएगा, गृहस्थी का नींव पति पत्नी के मध्य की सत्यता है। और माता सती ने झूठ बोल दिया। शंकर जी ने कहा परीक्षा ले आई और माता सती कहती हैं, कछुना परीक्षा लीन है गोसाई। कछुना परीक्षा लीन गोसाई। कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाही। कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाही। कछुना परीक्षा लीन है गोसाई। कछुना परीक्षा लीन है गोसाई। कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाही। कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाही। आग्रह निवेदना सबके चरणों में। माता सती ने झूठ बोल दिया, हमने परीक्षा नहीं लिया। जिस गृहस्थी में झूठ आ जाता है, जो पति पत्नी से झूठ बोलने लगता है या जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलते, विश्वास करिए वह नारी आगे चलकर भविष्य में जलकर मरती है। भाव की अग्नि में जलकर मरती है। जीवन का सत्य हमारा रिश्ता है। पति पत्नी के मध्य का संबंध कैसा हो, पति पत्नी के प्रति समर्पण कैसा हो। हमारे देश में कहा गया पति विश्वास है। नारी को सदैव अपने पति पर विश्वास रखना चाहिए। हमारा पति विश्वास है और पत्नी श्रद्धा है। एक आग्रह, एक निवेदन करूं, लगभग 11 वर्षों से कथा कर रहा हूं और 11 वर्षों में सबसे अधिक हम लोगों के पास जो सूक्ष्म प्रश्न आता है, आदरणीय भैया विजय जी, तो सबसे अधिक प्रश्न आता है, महाराज जी मेरे पति मेरा बड़ा अपमान करते हैं। महाराज जी मेरे पति मेरे प्रति श्रद्धा नहीं करते हैं। आप सबसे निवेदन करूं, यहां राजनेता अधिक बैठे हैं। आप जानते हैं पूरे विश्व का संचालन करने वाला एक देश, जहां राउंड टेबल बैठ करके पूरे विश्व में निर्धारित करती है। इस समय भी देखिए जो हम सभी समस्याओं में जूझ रहे हैं, वह विश्व का एक देश अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उस गोरे देश के राष्ट्रपति एक काला हुआ बराक ओबामा। बराक ओबामा से पूछा गया कि आप राष्ट्रपति बने तो श्रेय किसको देंगे? बराक ओबामा कहते हैं मेरा पहला श्रेय है अपने आसपास के कर्मचारियों को। जिसके कर्मचारी उससे विरोध करते हैं अंदर अंदर, याद करिए वो नष्ट हो जाता है। रावण नष्ट ना होता यदि रावण के स्वयं के लोग ही उसका धोखा न दे देते। राम और रावण में क्या अंतर है? क्या अंतर है राम और रावण में?
तो कहा गया रावण वो है जिसका सगा भाई अपने भाई को मरवाने के लिए रामादल में चला जाता है। राम इसलिए विजयी हुए कि जिस भाई के लिए अपनी सत्ता अयोध्या छोड़कर आते हैं वह भाई भी अपने सगे भाई के लिए गड्ढे खोद कर 14 वर्ष रोता है। इसलिए अपने ऐसे भाई, ऐसे तेजस्वी परिवार को पाकर के राम का जीवन बढ़ जाता है और रावण का जीवन विनाश कर जाता है। जिसका परिवार उसके साथ ना हो, याद रखना, जिसका परिवार उसके साथ ना हो, समाज में कोई कार्य नहीं कर सकता है, वो उसका जीवन चल ही नहीं सकता। बराक ओबामा कहते हैं पहला श्रेय मेरे आसपास के लोगों का है, मेरे नौकरों को है, और दूसरा श्रेय देते हैं अपनी पत्नी को। और यदि आप पहला इंटरव्यू देखेंगे तो बराक ओबामा की आंखों से अश्रु टपक रहा था। उन्होंने कहा मेरे जीवन में जो कुछ है वो मेरी पत्नी के कारण है। मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, ये शब्द मुझे लगता है उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आदरणीय सेनानी जी से केवल एक बार मिला था, आदरणीय राजकुमारी जी के यहाँ कथा में। उसके पश्चात मेरी दिल्ली में कथा थी। दिल्ली की कथा में मैं बैठा था, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उस कथा में आए थे। तो मेरी नीचे वो पट्टी में चल रही थी अगली कथा हमको करना सेनानी विहार में। उन्होंने कहा महाराज इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं सेनानी जी को जानता हूं। हमने कहा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा कम जानता हूं लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा महाराज ये पता है वह परिवार दिन दूना रात चौगुना करके क्यों प्रगति कर रहा है? हमने कहा किस लिए? उन्होंने कहा कभी महाराज जी आदरणीय सिंधुजा जी का चेहरा देखिएगा, साक्षात मैया का लगता, साक्षात लक्ष्मी आकर के खड़ी हो, और जिस परिवार में साक्षात लक्ष्मी हो उस परिवार का विनाश कैसे हो सकता है? विकास ही विकास करता है। तो आज हमारा परिवार दिन दूना रात चौगुना करके आप सबकी कृपा से और नारी के कारण बढ़ता जा रहा है। माताओं, बंधुओं, पति पत्नी के मध्य में असत्यता नहीं आनी चाहिए। देश की नारी यदि पति के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगी तो कहां, और पति देश की नारी के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा तो देश कहां जाएगा? हे देश के पुरुषों, याद रखना, जरा इतिहास सुनाइएगा, याद हो तो उतरूंगा मंच से। जरा बताइएगा कोई एक पुरुष ने किसी बेटे को पाल करके देश का कोई गौरवशाली व्यक्तित्व बनाया हो तो जरा बताइएगा। लेकिन इतिहास कहता हूं दुष्यंत तो भूल गया होगा शकुंतला को, लेकिन अकेली शकुंतला ने अपने बेटों के हाथ से, अपने बेटे भरत के हाथ से शेर के दांत गिनवा लेती है। ये देश की नारी है। अकेली जीजाबाई ने अपने बेटे को शिवाजी बना लिया। ये देश की नारी है, ये देश की नारी है। अकेली जानकी ने लव कुश को वैसा पाला, रामा दल के सामने रावण की सैनिक त्राही कर गए, लेकिन लव कुश के सामने राम के सैनिक घुटने टेक देते। वो जानकी का बेटा है। यदि माताएं जिस देश को, जिस परिवार को आगे बढ़ाना चाहें वह परिवार सदैव स्वर्ग बन जाता है। लेकिन याद रखना, जिस परिवार का विनाश देश की परिवार की नारी करना चाहे वह कब शमशान बन जाता है लोग जान नहीं पाते। इसलिए नारियां हमारे परिवारों को शमशान न बनाने पावे उससे पहले हम जगे रहें और अपनी नारी का सम्मान करते रहे, अपनी नारी का सम्मान करते रहे। आग्रह निवेदन करता हूं, भगवान शिव और माता सती के मध्य में झूठ प्रवेश कर गया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। भगवान शिव ने, वो तो कालों के काल महाकाल है, भगवान शिव ने नेत्र बंद किया। भगवान शिव ने नेत्र बंद किया तो देखा माता जानकी का इन्होंने वेश बना लिया था। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पति होई अनीति। पुनः निवेदन, समाज जीवन में कई बार हम लोग गलतियां करते हैं। साधकों के लिए अलग चर्चा है, गृहस्थ जीवन के लिए अलग चर्चा। मेरा आग्रह, माता जानकी का वेश बना लिया था माता सती ने। कभी भी अपनी देवरानी, अपनी जेठानी, अपनी सास की साड़ी ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। कभी भी किसी पुरुष को अपने दादा का, अपने चाचा का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? उदाहरण देता हूं। जरा सोचिए, हमारी बहन ने हमारी पत्नी की साड़ी पहन रखा है, वो चली जा रही, लगभग शरीर एक जैसी है। आपके मन में आपकी बहन के प्रति दुर्भावना आएगी कि नहीं आएगी? और जहां तक भावना एक बार बिगड़ जाती है दोबारा कभी भावना बनती नहीं है। याद रखिएगा, हमारे देश में बेटियां बारात नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? इसीलिए कि लड़के के सामने उसकी बहन से मजाक कर दिया जाएगा, और मजाक हो जाएगा तो मध्य की मर्यादा भंग हो जाएगी। उसी मर्यादा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि लड़कियां बारात नहीं जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य है, वैसे हमारे इस क्षेत्र के आदरणीय सांसद, आदरणीय
हमें लगता है ये तो मोहनलालगंज में आता होगा पहाड़। थोड़ा अंदर जाने पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया तो उन्होंने काम किया कि यूट्यूब चैनलों पर, गूगल पर बहुत कुछ ऐसे बंद कर दिए जो सर्च करने पर जो बाहर आ जाते तो उन्होंने बंद करा दिया था। खैर फिर उस पर कुछ ढीला किया है सरकार ने। मैं तो आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जैसे पूरा विश्व इसमें सचेत है मोबाइल से बच्चों को बचाने का, वैसे यदि कोई नया बिल, आप तो इस समय उच्च सदन में हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, आप वहां विषय लेंगे कि हमारे भी प्रदेश के 16 साल 18 साल के बच्चों को बचाया जाए इस मोबाइल रूपी सुपड़खा से, तो शायद हमारे क्षेत्र में राम जैसे और कृष्ण जैसे बच्चे हो जाएंगे। आग्रह निवेदन कर रहा हूं। आइए, भगवान शिव ने देखा है कि ड्रेस बदल लिया है, सती ने वेश माता जानकी का बना लिया है, इसलिए तय कर लिया कि अब इन्होंने चेहरा बदला है तो अब इनको मैं इनके संग प्रीत नहीं करूंगा। और मन में संकल्प ले लिया। ये चौपाई जरा साफ गाइए। भगवान शिव संकल्प की न मन माही। कौन सी संकल्प लिया है? यही दान सतही भेट मोहि नाही, यही दान सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मान माही, शिव संकल्प कीन मान माही, यही दान सती भेट मोहि नाही, यही दान सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मान माही, शिव संकल्प कीन मान माही। निवेदन, संकल्पों को मन में लिया जाता है। हम नए बच्चों से मिलते हैं, महाराज क्या करने वाले? महाराज जी बस जल्दी मोबाइल की शॉप खोलने वाला। नहीं खुलेगी। कई बार हम कहीं भी बैठ करके, जो इसमें कई लोग बैठे हैं आगे विधानसभा लड़ने वाले हैं, मन में है कि मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा। उनसे निवेदन कर दूं कि होर्डिंग न लगाइए, विरोधी अपने आप आ जाएंगे। आदरणीय मंत्री जी जबरदस्ती विरोधी हो जाएंगे। और उसमें सबसे अच्छा कि चोरी चोरी काम करो, विरोधी मत पालो। एकदम नजदीक आ जावे तब भैया चेहरा दिखाना चाहिए। शिव संकल्प कीन मन माही। मन में संकल्प करो और संकल्प पूर्ण हो जाएगा तो चिंता न करिए, आप दुनिया में, जगत में आप सम्मान प्राप्त करने लगेंगे। इसलिए कभी भी संकल्पों को बोला नहीं जाता। बोला जाता तो कहां कहां बोला जाता है? अपने गुरु से बोला जाता है, जिसके प्रति हमारी गुरु जैसी श्रद्धा, उससे बोला जाता है। अपने माता पिता के चरणों में बोला जाता है। और बहुत प्रिय मित्र होते उस मित्र से कहा जाता है। और अगला जिनको स्थान प्राप्त है वो सगे भाई को बताया जाता, मैं ये करने वाला हूं। इनके अलावा बचना चाहिए, अपने संकल्पों को किसी से नहीं बोलना चाहिए। भगवान शिव ने संकल्प किया है और यहां से माता सती के संग निकले। देवता फूल बरसाने लगे, पुष्प वर्षा कर रहे हैं देवता। माता सती सोच रही क्या हो गया। भगवान शिव ने मन ही मन माता सती को छोड़ दिया। माता सती जान नहीं पाई। पुनः निवेदन, गृहस्थ जीवन में छोटी बातों पर लड़ने से अपेक्षा सामने वाला जान भी जाए और हम बोले नहीं। सत्य यह है कि पत्नी डांटने से कम दुखी होती है, लेकिन आप बोले ना तो उसका एक दिन में लगता संसार चला गया। पति एक दिन ना बोले तो। भगवान शिव आगे चल रहे हैं, माता सती पीछे चल रही, जान गई कुछ गलती हो गई है। पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं, उन्होंने आयु देखा, कितनी आयु है माता सती की। देखा कि इनकी जो आयु है वो एक लंबी 88,000 वर्षों तक की यात्रा करने वाली हैं। उन्होंने अपना उस उतने समय के लिए मानिए उन्होंने अपना वेल लगाया और ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठ गए तो बैठे बटतर कर कमलासन ध्यानस्थ बैठे हैं। माता सती उनकी सेवा में है, रोए जा रही हैं। पति पत्नी के मध्य का स्नेह कैसा है तो हम सभी यदि गए हो तो गोदावरी, यदि महाराष्ट्र में गोदावरी, आपका बाबूजी जाना हुआ होगा। गोदावरी के तट पर एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम है कपोत स्थान। यदि आप सबका जाना हुआ हो तो वहां देखे होंगे, न जाना हुआ तो आग्रह है कभी जाएं नासिक तो उस कपोत स्थली पर जाएं। कबूतर का स्थान है।
2 मिनट में वो मैं आपको कथा बताता हूं, घटना वहां की। एक कबूतर अपनी कबूतरी के संग एक घोंसले में 3 बच्चों के साथ रहता था। एक बार कबूतर बीमार पड़ा तो कबूतरी ने कहा कि मैं आज दाना चुनने जाऊंगी। कबूतर ने पहले मना किया, लेकिन पत्नी ने कहा कि पति पत्नी दोनों सम हैं, दोनों बराबर के हैं। जब पति पर संकट आ जाए तो पत्नी का उत्तरदायित्व है वह भी अपने पति के संग चल पड़े, इसलिए मुझे जाने का अवसर दीजिए, आदेश करिए। पति ने आदेश किया, कबूतर ने आदेश कर दिया और कबूतरी पहली बार दाना चुनने के लिए हजारों कोस दूर गई। वहां जाकर के दाना चुन रही थी, मौसम बिगड़ा तो भागी भागी आते आते आई तो एक गुफा के मध्य में फंस गई। बारिश होने लगी और बारिश होने लगी तो इसी बीच में एक बहेलिये ने दाना डाल करके अपना जाल बिछाया था। कबूतरी भूखी थी, प्यासी थी, अभी तक एक भी दाना चुग नहीं पाई थी। उसको पता नहीं था कैसे लोग फंसाते हैं, समाज की नीति नहीं जानती थी। तो कबूतरी ऊपर से उतरी और उतर करके जाकर के बैठ गई उसी जाल में। जाल में जैसी बैठी दाना तो चुन ली, लेकिन फंस गई कबूतरी। बस फंस गई तो वो ब्याद उठा और ब्याद ने उठ करके अपने कंधे पर लाद लिया, लेकिन चलने लगा तो बारिश अधिक तेज थी, तूफान था, हवा तेज चल रही थी। भीग गया तो हवा तेज चली, उससे बुखार आ गया, शरीर पर ताप छा गया, चला आ रहा था। मौसम खराब है और अपने घोंसले में बैठ करके पति अपने पत्नी को याद कर रहा है। कहां है तू, कहां चली गई, तेरे बिना संसार शून्य है मेरा। कबूतरी के लिए पति रो रहा था। धीरे धीरे वो ब्याद लेकर, बहेलिया लेकर के उस कबूतरी को आया और उसी वृक्ष के नीचे वो बेहोश पड़ गया जहां पर पति ऊपर अपनी पत्नी के लिए रो रहा था। पत्नी, हम आप जानते होंगे कि सामान्यतः पुरुष अपनी पत्नियों को डांटते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सबसे अधिक शंकर जी ने अपनी पत्नी के लिए कौन सबसे अधिक रोया? भगवान शिव, जिन्होंने सती को छोड़ा। सबसे अधिक कोई रोया तो भगवान शिव ने रोया। हम आप जानते होंगे भगवान शिव के नेत्रों से गिरे हुए अश्रुओं से आज भी पहाड़, पाकिस्तान में पहाड़ बन गया है, कटाक्ष राज का पहाड़ बन गया है। हम आप जानते होंगे उसी को व्रत में नमक रूप में लाहौरी नमक खाते हैं, वो लाहौर से आता है। वो भगवान शिव के अश्रु हैं। वो कपोत अपनी पत्नी की याद में रो रहा था, नीचे से कबूतरी रो रही थी, लेकिन सोच रही थी कहीं जान न जाए। जब कबूतर तेज तेज रोने लगा, तुमने हमें 3 तेजस्वी बच्चे दिए, हमारा परिवार चलाई, हमारे घोंसले में तू बैठती थी तो लगता था मेरा घोंसला सजा है, आज तेरे बिना सब शून्य हो गया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि तुझको मैंने कार्य पर भेज दिया। पत्नी नीचे हिचक हिचक कर रोने लगी तो पति ने आवाज सुना तो उतर आया। कबूतरी रो रही थी, कबूतर सामने बैठा। कबूतर ने कहा तू यहां बोल भी नहीं रही है। तो पत्नी ने कहा बोल कर क्या होगा, अरे तुझको छुड़ा दूंगा। कबूतरी ने कहा नहीं, ये भारत है, ये भारत का संस्कार है, हम अब पराये हो गए, हमको इन्होंने जीत लिया, हम आपके हैं नहीं, हम इसलिए रोने से आप हमें छुड़ा नहीं सकते हैं। पति ने कहा अरे तू मेरी पत्नी है, मैं कितना भी पत्नी हूं, लेकिन मैंने अपनी ही कुबुद्धि से फंस गई हूं, ये मेरा मालिक ये हो गया, अब आप मेरे मालिक नहीं हैं, तो क्या करूं मैं? पत्नी कहती है कि द्वार पर आए हुए व्यक्ति का आप सम्मान करिए। कैसा सम्मान? देख रहे हो द्वार पर कप रहा है आपके एक बहेलिया, तो मैं करूं क्या? इसी वृक्ष के नीचे जो गड्ढा है उस गड्ढे में मैंने पत्तियां डाली थी कभी विषमता के लिए, उस पत्ती को निकालो और दूर जाकर के कहीं जलती हुई अग्नि का एक कण लाओ, ला करके डाल दो, अंगारा ला करके। उड़ता हुआ कबूतर गया और एक जगह किसान हाथ सेक रहा था, उसने जैसे मौका पाया जलती हुई लकड़ी का अंतिम तनका पकड़ा और उठा करके ला करके निकाल करके अग्नि को उसमें डाल दिया और धीरे धीरे वो जलने लगी तो उसको होश आया तो पहला शब्द आया, भैया भोजन दे दो, भोजन दे दो। पत्नी ने कहा भोजन दीजिए। पति ने कहा भोजन कहां से पाऊंगा? पत्नी ने कहा आए हुए द्वार पर व्यक्ति को भोजन देना तो भारत का संस्कार है, भोजन तो देना पड़ेगा, कहां से दिया जाए? पति ने कहा लाऊं क्या, कुछ है नहीं? तो पत्नी ने कहा कि राजन अपने पति से कहती है पति देव, जो बेटा होता है उस पर मां का अधिक अधिकार होता है, क्योंकि ये जो 3 बच्चे हैं मेरे, तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि मेरे 3 बच्चों को ही अग्नि में डाल दीजिए, और जब तीनों बच्चे हमारे जल जाएं तो यही अतिथि को दे दीजिए। पति रोने लगा। पति ने कहा जरा बताओ कि बाप के सामने बेटे जलेंगे तो क्या बाप का हृदय
सहज रहेगा, बाप को दुख नहीं होगा। पत्नी ने कहा इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दोनों पति पत्नी बात ही कर रहे थे। पिता ने कहा संभव नहीं, मैं कूद जाऊंगा। पत्नी ने कहा अपने सामने आपको मरता हुआ नहीं देख पाऊंगी। दोनों वार्ता ही कर रहे थे, तब तक तीनों बच्चे छोटे छोटे थे। वो अपने माता पिता को दूर से ही प्रणाम किए और अग्नि में तीनों कूद गए। जैसे तीनों कूदे वैसे तो कपूती ने आवाज लगाया पति का। पति तीनों बच्चों को बचाने के लिए अग्नि में कूदा और जैसे अग्नि में कूदा तो उसे पंख जलने लगा और जैसे उसका पंख जलने लगा तो उठ करके बहेलिया जो अभी तक कप रहा था हाथ जोड़ लिया, बैठ गया। उसके नेत्र भर आए। धन्य है भारत। और कैसे यहाँ की आतिथ्य परंपरा है, यहाँ के गृहस्थ कैसे। कबूतरी रो रही थी। व्याध ने कहा मैं तेरे साथ मैं क्या करूं, तुझे मैं क्या करूं, बताइए मैया, जो कहो मैं वो सम्मान। अब मुझसे अपराध हो गया है। उस कपोती ने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, यदि हो सके तो मुझे छोड़ दो आप। व्याध ने छोड़ दिया। पहले 3 बार परिक्रमा लगाई उस जलती हुई अग्नि और उस अग्नि में कूदे हुए पति और 3 बच्चों को। और फिर जैसे कूदने लगी वैसे जो बहेलिया था वो इंद्र रूप में सामने प्रकट हो गया। उसने कहा हे मां, आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने घटना घटाई। धन्य है भारत और धन्य है इस देश की परंपरा, जहां पर मानव नहीं, जहां के पशु पंछी भी इस परंपराओं को अपने जीवन में जीते हैं। धन्य है यहाँ की गृहस्थी, जहां के कबूतर और कपोती भी दोनों गृहस्थी को पवित्र बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं वरदान देता हूं कि जो भी मनुष्य इस कपोत स्थली पर आएगा अपने परिवार के संग, कभी भी दोनों पति पत्नी में आपस में श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं होगी। आज बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वो, कभी जाइए, महाराष्ट्र होकर के आइए।